आज सुबह सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे देश के सबसे बड़े आदमी का पर्सनल मैसेज आया। मतलब आंख खुलते ही सबसे पहला मैसेज जो मैंने पढ़ा वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से था। बड़ा अच्छा लगा मैसेज पढ़ के। ऐसा लगा कि सच में कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। अदरवाइज अब तक केवल पैसा कटने के बाद ही मैसेज आता था। पहली बार इतना बड़ा आदमी पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है, तो दैट मीन्स माय वर्क हैव बीन अप्रिशिएटेड। सर मुझे भी आया। सर शायद अरे उन्होंने सबको भेजा है सर। अब एक्चुअली रुक तो जाओ सब। मैंने ही बोला था उनको। अरे अभी रुकना, भेजा है सर। सब बता दो। सब मामला एकदम गड़बड़ कर दो। तो तुम लोगों से ना रहा नहीं जाता है खुशी लुटाने में। गरीब आदमी 2 मिनट अपनी खुशी इजहार करना चाहता है, बीच में तुम कूद जाओ। तो भाई साहब, जब मैंने मैसेज पढ़ा तुमको बड़ा अच्छा लगा। हमको लगा कि यार अब अगला मैसेज आएगा कि पद्म भूषण के लिए इस तारीख को आना है। काम अच्छा कर रहे हो, करते रहो। तो गुरु जब मैं बाहर निकल करके आया, देखा नीचे वाले फ्लोर पे मेरी माँ, वो भी मेरा इंतजार कर रही थी बताने के लिए कि देखा, मैं कहती थी मोदी बहुत अच्छा है। मेरे को भी मैसेज आया है हिंदी में। तो पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, जब माँ ने कहा तो थोड़ा अच्छा लगा। फिर वाइफ ने भी बताया कि ज्यादा हीरो मत बनो, मैं भी तुम्हारा आधा हिस्सा हूँ। तो मुझे भी मैसेज आया है, और इनफैक्ट मेरे दोनों मोबाइल पे आया है, ऐसा मेरी वाइफ ने कहा। तब तक एक कारपेंटर भैया को काम पे लगाया था, वो आए थे। उन्होंने कहा हंसते हुए, बेचारे ने अपना आधा जो भी पान पराग खाया था वो नुकसान भी किया, कि भैया हमको भी मैसेज आया, और हिंदी में आया बकायदा। तो फिर बाद में समझ में आया कि मैसेज अच्छा था, सबको आया इसलिए थोड़ा कम अच्छा हो गया, दिल टूट गया। ये क्या बात हुई? सिर्फ मुझे भेजते तो बात समझ आती थी, सबको भेज दिया। बट बाद में ये भी समझ में आया कि जब आप जेई की तैयारी करते हो, जब आप रिजल्ट देखते हो, तो जब तक आप अपना मार्क्स देखते हो तब तक बड़ा अच्छा लगता है। नो रिग्रेट्स, जितना मैंने पढ़ाई किया था उसके हिसाब से ही मार्क्स आया। या बोर्ड एग्जाम्स के भी रिजल्ट आप इसमें साइड बाय साइड ऐड कर लो, जैसे ही मालूम चलता है बगल के गुप्ता जी का बच्चे का मेरे से ज्यादा परसेंटाइल आया है या बोर्ड में ज्यादा परसेंट आ गया, बहुत खराब लगता है। फिर अपना मार्क्स बहुत खराब लगता है। फिर ऐसा लगता है कि प्रसाद बट रहा था और अपन नहीं लूट पाए। और जब कहीं ये पता चल जाए कि जिसको साल भर हमने डाउट बताया था, परसों ही डाउट पूछ के गया ये, उसको भी मेरे से 2 नंबर ज्यादा है, अब भाई साहब वही वाली फीलिंग आती है जैसा मुझे सुबह उठने के 10 मिनट के अंदर आ गई। तो पहले तो मैंने सोचा था कि जब मुझे मैसेज आया कि अ, बहुत अच्छा फील हो रहा है, अगर किसी से शेयर नहीं करना, मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, आई बी मोर प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव टुवर्ड माय वर्क। और मेहनत करूंगा ताकि अगली बार राष्ट्रपति से भी मैसेज आए, सिर्फ इंडिया नहीं, बाहर वाले राष्ट्रपति से भी मैसेज आए। वैसे मैं ईमानदारी से बताऊं, मैं इसका बिल्कुल भूखा नहीं। मेरे लिए दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज होता है जब बच्चा मेरा भेजता है और जब उसके पेरेंट भेजते हैं। क्योंकि सही पूछो ना, अगर मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति भी मैसेज भेजेगा ना, मैं पहले तो उस पर डाउट करूंगा। और अगर मान लीजिए डाउट नहीं भी किया, मान लीजिए किसी तरह वेरीफाई हो गया कि भाई सही में आया मैसेज, तो मुझे पता ना कि वो मैंने ऐसा कौन सा हीरोइक काम कर दिया कि जो तू मुझे मैसेज कर रहा है। तो मुझे पता चल जाएगा कि इसको मेरे से हो सकता है कुछ काम, या वो ज्यादा बेवकूफ है, ये भी हो सकता है। तो आइडिया इज दैट कि मेरा जो दिन में प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली थी बिकॉज ऑफ दैट वन लाइन, जैसे मालूम चला कि वो सबको आया, प्रोडक्टिविटी डाउन। तो जो जितना मार्क्स अपने एग्जाम्स में स्कोर किया है, अगर वो सिर्फ उसी तक रह जाता तो बहुत अच्छा मार्क्स था, और वो अगले स्टेज की तैयारी के लिए उसमें करेक्टिव मेजर्स लेता,
दुगनी मेहनत नहीं, 1000 गुनी मेहनत लगा करके अगली बार अपनी ही लाइन को बड़ा कर लेता। लेकिन अब उसमें दुख आ गया। दुख का कारण है तुलना, कंपैरिजन। दुनिया में सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। तो जैसे ही आपने कंपेयर किया, अब आपने देखा कि जो आपने पाया है वो रद्दी है, जो बगल वाले ने पाया बहुत अच्छा है। तो आपने पूरा का पूरा फोकस डाल दिया बगल वाले। बगल वाला एनर्जी ज्यादा मिल गई और आगे निकल गया, और अपन और पीछे रह गए। इसीलिए जितना जल्दी हो सके बगल वाले को एलिमिनेट कर दो, नॉट फिजिकली, इमोशनली, मेंटली। और अपने जो भी एक्शंस आपने किए हैं, जो भी आउटकम आए हैं, उसमें क्या पॉजिटिव चेंज ला करके उसमें बेहतर इंप्रूवमेंट कर सकते हो, उसकी तरफ अगर ध्यान बढ़ाएंगे तो बहुत मजेदार होगा। अभी भी 15 से 20 दिन का टाइम है, और जिन बच्चों का 20 परसेंटाइल भी आया है, दैट मीन्स दे नो हाउ टू राइट पेपर। फेफड़ों में जान थी, उन्होंने पहली बार पेपर लिखा है, तो आप बुद्धू नहीं है। आप पहली बार पेपर, बहुत सारे बच्चे, जैसे मैं आपको बताऊं, ये प्रॉब्लम मेरे में भी है। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि ये मेरा बड़ा प्रॉब्लम है। जब मैं किसी से पहली बार मिलता हूं ना, तो मैं उससे बहुत अच्छी बातें नहीं, मैं मतलब मैं खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाता। लिटरली आई एम टेलिंग यू, जो मैं किसी से पहली बार मिलता हूं तो वो मेरा बेस्ट बिहेवियर नहीं आ पाता। एनजाइटी, हेजिटेशन, जो भी नाम दो, मुझे पता नहीं इनको किस नाम से बुलाते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जिनको ना, जिस एग्जाम्स के लिए वो 2 साल तैयारी कर रहे हैं, जिस दिन वो उस एग्जाम्स को लिखने जाते हैं, और वो आ, उनके साथ वही होता है जैसा मैं बताया मेरे साथ होता है। लेकिन वही एग्जाम्स, वही चीज और बेटर कर दो, लेकिन दूसरी बार दे दो मुझे, तो मैं गुरु दिखा दूंगा कि मैं कौन हूं। तो बहुत सारे बच्चे इस सिंड्रोम से बिल्कुल गुजरते हैं, उनको पता नहीं चलता है। जैसे जिन बच्चों के साथ हुआ कि यार एग्जाम में हुआ क्या, उसके पहले तो मेरे को 200 आ रहे थे, उस दिन क्या हुआ, ये उसी सिंड्रोम वाले। तो घबराओ नहीं, फिकर नॉट। ये आपका पहली बार का रिएक्शन है। आपका हर बार का रिएक्शन यही नहीं होगा, दूसरी बार आपका होगा। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका सिंड्रोम है, आप किसी से पहली बार मिलने में बहुत हेजिटेट करते हो, खुल के अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हो, ये बात एग्जाम्स में भी लागू होता है। आपकी शादी पहली बार में मिलने से नहीं होने वाली है, ये भी लिख करके रख लेना। बाद में डिसअपॉइंट हो गए कि 100 लोगों को रिजेक्ट किया, एंड वाइस वर्सा। ये सिंड्रोम है, ये याद रख लोगे तो जिंदगी भर कामयाब रहोगे। एटलीस्ट यू विल नॉट कर्स योर सेल्फ कि साला वो खरबूजे जैसा मुंह था, मुझे पता नहीं क्या देख करके मना करके गया। उसका मुंह खरबूजे जैसा था, तुम भी उस दिन कुछ कम नहीं थे, क्योंकि तुम अपना बेस्ट दे ही नहीं रहे थे। तुम्हें पता ही था कि पहली बार में मैं हेजिटेट करता हूं, करती हूं, करते हैं। नहीं याद था। अब तुम्हें सिर्फ इतना याद है, वो खरबूजा वाला भी मेरे को, खरबूजे जैसी मुंह वाला भी हमको रिजेक्ट करके गया। तो इसलिए अभी इसे नथी कर लो लाइफ लॉन्ग के लिए। सेकेंड टाइम यू आर गोइंग टू क्रूज। मैं से बहुत बच्चों को जानता हूं जो फर्स्ट टाइम में सिर्फ इसी नर्वस ब्रेकडाउन के शिकार हुए हैं। मतलब एक बात बताओ, जो 2 साल पढ़ाई करता है ना, वो छीकेगा भी तो भी 90 परसेंटाइल आ जाएगा। 20, 25, 45, 50, 60, दिस इज नॉट यू। दिस इज नॉट द एनजाइटी हैव वन ऑन दैट गेम दैट डे। आपको मैं बताया ना, मैं शुरू उठते ही 10-15 मिनट मजा आ गया था, लेकिन जैसे ही सबसे मिला, मतलब लगा कि यार बहुत ही रद्दी दिन था। सबको सबको मैसेज आया, बकवास आया। तो जैसे ये तो ऐसे हो गया, जैसे सुबह उठो, अगर कोई धन लोभी है, उसको मैसेज आ जाए कि आपके अकाउंट में 100 करोड़ डिपॉजिट हो गया। अब वो क्या करेगा, गोवा बाली ये सब प्लान करेगा। 2 मिनट बाद मैसेज आया बैंक से, गलती से किसी ने आपके अकाउंट में इतना पैसा डिपॉजिट कर दिया है, सॉरी, ये हम विड्रॉ कर रहे हैं। सडनली उसका मुंह उतर जाएगा, जबकि वो उसके लिए बना नहीं था। 100 करोड़ तुम्हारे दादाजी ने छोड़ कर रखा था, जो आया है ऊपर से, बाई मिस्टेक ही हुआ था ना। 2 मिनट में आप हीरो बन गए। वो तक तो ठीक था। आप 2 मिनट में आप जमीन के नीचे धस गए कि अबे साहब ये तो भारी नुकसान हो गया, 100 करोड़ का नुकसान। वो तुम्हारा था ही नहीं। प्रसाद बट रहा था जो लूट रहे थे, तुम नहीं लूट पाए।
तो ये उसी कैटेगरी का था कि आप अगर अपनी अहमियत, अपनी वैल्यू जानना चाहते हो, उस मार्क्स को देखो और उसमें देखो क्या मिस्टेक हुई है, क्या क्वेश्चन हीरो था, मैं गड़बड़ किया, या मुझे याद नहीं था, या याद सब कुछ था, इतनी एग्जाइटी के साथ गया था, ए का बी बोल रहा था मैं। जैसे कोई आदमी थोड़े किसी द्रव्य के प्रभाव में आकर के सेम आदमी अलग तरीके से व्यवहार करता है। मतलब मेरे एक मौसा हैं, वो शाम को 6 बजे तक जिस तरीके से बातें करते हैं ऐसा लगता है बहुत ही विद्वान है, लेकिन आप जैसे ही उनको संध्या काली शाम को 7 बजे के बाद उनसे मिलोगे तो लगता है कि आदमी बच्चा है, किसी द्रव्य के आवेश में आकर के वैसी बातें करते हैं। तो ये सही है, किसी न किसी के प्रभाव में आकर के कोई आदमी सेम जैसा व्यवहार नहीं करता। तो ये हमेशा कोई द्रव्य ही करेगा जरूरी नहीं, दैट कैन बी डन बाई एन एंजाइटी ऑल्सो। आपके दिमाग में, मतलब ये वैसा टाइम है, अगर एग्जाम्स के पहले आपका कोई पर्स मार दे या आपको कोई ऐसा टपली मार चला जाए, यू वोंट केयर, क्योंकि आप पहले से एग्जाम में घुस चुके हो। सब लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, इसीलिए बोला कि याद रखना, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, याद रखना पहली मुलाकात में शादी नहीं करना। लव एट फर्स्ट साइट मत बोल देना कि देखा तुझे तो दिल में बजी गिटार, गलत है, वो गिटार नहीं बजा है। आपने जेई के टाइम पे देखा था, ये एक मिस कॉल है, गलत मैसेज आया, ये रॉन्ग नंबर है। ठीक है, तो अभी अपने आप को अच्छे से समेटो, थोड़े टेस्ट में और पैशन लाओ, थोड़े एक्यूरेसी को और बढ़ाओ, हर टेस्ट को पिछले से बेटर बनाओ। कल 100 नंबर आया है, कल 20 नंबर आया, आज 25 आएगा, आज 21 आएगा, कल से ज्यादा आएगा। और तीनों सब्जेक्ट में आइडेंटिफाई करो एटलीस्ट 6-7 चैप्टर्स, जिससे आपको 35-40 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम आ जाए। ये थ्रेशोल्ड अपने को क्रॉस करना है, अदरवाइज क्या होगा, थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं होगा, फिर से जिस बच्चे का 20-30-50 परसेंटाइल है वो पैनिक करेगा कि पिछली बार कौन सा तीर मारा था, इस बार भी कौन सा तीर मारूंगा। अभी आज एक बच्चा मुझे पंजाब से कॉल किया था, वो बोला कि सर मेरा 30 परसेंटाइल है। ये वीडियो मैं उसी के लिए बेसिकली मैं भेज रहा हूँ। 30 परसेंटाइल है, मैं उसे फॉर्मूला पूछा, उसको सब याद था। मैं बोला कि भाई तू एग्जाम में क्या किया, बोला एग्जाम्स के पहले ही मैं बहुत रोना आ रहा था, जाते समय बिल्ली रास्ता क्रॉस कर गई। तो सोचो ना, वो पहले से ही एक रॉन्ग नंबर लेके गया है, वो पहले से ही मान के चल रहा था कि आज मेरा पेपर खराब होगा, और बिल्ली रास्ता क्रॉस कर गई, उससे तेरा इलिप्स का हाइपरबोला बन जाएगा। बट पहले से मैं प्री कंसीव्ड नोशन के साथ गया हूँ, उसको ही इज वेरी स्मार्ट बॉय, सारे फॉर्मूले उसे याद है। बट प्रॉब्लम टेम्परामेंट का हो गया, सब्जेक्ट नहीं यहाँ खेला, यहाँ पर उसका साइकोलॉजी खेल गया। तो इसलिए बोलूँ ऐसे सिचुएशन में अगर आपको इस साइकोलॉजी से लड़ना है, मतलब राजनीतिक प्रश्न है तो उसका उत्तर भी राजनीतिक होगा, अगर साइकोलॉजिक समस्या है तो समस्या का अनुदान भी साइकोलॉजिक ही होगा। आप कितनी अच्छी तरीके, आपको 100 नंबर की तैयारी नहीं करनी है एक बार में, आपको 7 चैप्टर्स तीनों सब्जेक्ट में चूज करना है, जिसमें से मिनिमम हर एक सब चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आ जाए, तो आपका ले दे करके 30-35 मार्क्स हर एक में आ जाए। किसी किसी चैप्टर से दो दो भी आता है ना। 30-35 मार्क्स अगर आ गया तो एटलीस्ट यू आर गोइंग टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड 92 वाला परसेंटाइल। फिर इसमें 3-3 चैप्टर और ऐड कर लो, फिर इसमें स्मार्टली देखो कि ग्रॉस फिजिक्स और केमिस्ट्री में और कैसे बढ़ा सकते हैं, थोड़ा उधर की तरफ एफर्ट ले लो। मैथ्स को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर दो, हाई इन्वेस्टमेंट लो रिटर्न एंड लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न। मैं दो चार तुम्हें फ्री में गिफ्ट देता हूँ। लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न मैट्राइसेस 3D, वेरी लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न। खाली फॉर्मूला मग्गा मारना है, मोबाइल में रिकॉर्ड करना है, मम्मी पापा को लगा दो काम पे, मुझसे बार बार पूछो, ना आए तो लगा देना चपेड़े, देखो फॉर्मूला याद आ जाएगा। प्रोग्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, खाली फॉर्मूला है, कुछ नया नहीं इसमें। लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न, हाई इन्वेस्टमेंट लो रिटर्न कौन से? पीएनसी हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया,
इनको सेकंड स्लॉट में डाल दो। अगर मैं इन उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो 90 माइनस वाले हैं परसेंटाइल में, जो 90 प्लस वाले हैं उनको तो आंख बंद करके टारगेट करना चाहिए कि मेरे को मिनिमम 20 क्वेश्चंस एम करना है हर एक सब्जेक्ट में पेपर में। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें टीचर से बात करें और पेपर सॉल्व करते समय 20 का स्लॉट्स बना करके ही पेपर सॉल्व करें। तभी आपको ट्रैक कर पाओगे कौन से 20 मिनट्स में आपकी स्पीड कम ज्यादा थी या फॉर्मूले कम ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो ये करो। सबसे जरूरी, कम पढ़ाई करोगे तो भी चल जाएगा, सबसे जरूरी है पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव रहने के लिए कोई मतलब बैंगल नहीं पहनना है, कोई ऐसा रक्षा सूत्र नहीं बांधना है। पॉजिटिव रहने के लिए जरूरी है यही 7 चैप्टर्स जो आपके दिमाग में इनको ठीक कर लोगे, यू कैन से दैट आई एम क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, यू विल बी पॉजिटिव। 20 वाला कर लोगे तो भी यू विल बी पॉजिटिव। 20 क्वेश्चन, आई मीन दैट। तो पॉजिटिव रहने के लिए मतलब कोई मंत्र कोई सूत्र नहीं है और कोई XYZ का प्रवचन सुन करके नहीं होगा, इंक्लूडिंग मी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2-4 मिनट की गोली होती है, सुन के अच्छा लगता है बस। पॉजिटिव होने के लिए जो आप गोल बना रहे हो उस गोल के थ्रेशोल्ड बनाओ, थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाओ, पॉजिटिव रहोगे कि इतना तो मिल ही रहा है मेरे को। ठीक है, चलो डू वेल। जब तक तोड़ना नहीं तब तक छोड़ना नहीं, लगे रहो इस पे। और बहुत आसानी से इसे अचीव किया जा सकता है। और ऐसा करने वाले पास्ट में बहुत सारे बच्चे जिनका पहला मेंस अच्छा नहीं हुआ है, तुम समझ लो एक हिस्ट्री बनाने से 15 मिनट दूर हो। पूरी जिंदगी भर तुम्हारी कहानी लोग सुनेंगे, गाएंगे, सुनाएंगे, तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। ये इतना बेहतरीन कहानी बनेगा। जिन लोगों का पहला मेंस अच्छा नहीं हुआ, दूसरा धमाकेदार हो। सोचो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैं मेंस में पहले में 99.9 आया था, दूसरे के बारे में कोई पूछेगा नहीं, वो मान लेगा तुम्हारा IIT में हो गया है। अगर तुम बता दो कि उसके बाद IIT नहीं हुआ, तो मानेगा तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हारा गलती से तुक्का लग गया था। एक दूसरा स्टोरी, नाइन, मेरा पहले मेंस में कुछ भी नंबर ले लो 70 परसेंटाइल था, और मुझे पता है कि मैं उस टाइम पे कैसे माहौल से गुजर रहा था, गुजर रही थी। किसी को मुझ पर ट्रस्ट नहीं था। मैंने अपने आप को रेडी किया कि नहीं, मुझे 10 साल बाद, 15 साल बाद रिग्रेट नहीं करना है कि मैंने सेकंड वाला अच्छे से नहीं दिया। मैंने आई गिव माई बेस्ट इन सेकंड। उस एक महीने को मैंने 4 साल बनाया, रोई रोया चुपके से, किसी को दिखाया नहीं, दिखाई नहीं, कम खाया, जबरदस्त मेहनत की। ये ऐसी मेहनत थी कि मुझे पता है कि मेरे आने वाली जनरेशन में 2-4 पीढ़ियों में भी ब्लड टेस्ट होगा तो मेरा नाम निकलेगा उसमें कि क्या मेहनत किया था साले ने। जम के मेहनत किया, और किसी को भी बिलीव नहीं था कि मेरे से इतना खराब होने के बाद सेकंड अच्छा होगा। बट रिजल्ट ये है कि मेरा सेकंड अच्छा हुआ और एडवांस भी अच्छा हुआ। बेस्ट एग्जांपल ये रियान बैठा है ना, इसका भाई पूछो। इसके दोस्तों में जितने दोस्त थे जो चाहते थे कि वो मेरे पास ना आए, पहले मेंस में उसका 99 नहीं था, दूसरे मेंस में 99.8 आया, IIT बॉम्बे में बैठा है। ये हीरोइक है, खानदानी हीरो है। क्रेडिट गोज टू देयर पेरेंट्स। मतलब आप उसके मम्मी से मिलो, पापा से मिलो, अमेजिंग पेरेंट यार। ये भी बदमाश है, ये भी तो अपना 99.7 में है। तो इसमें किसी भी मास्टर का कोई योगदान नहीं। बच्चा एंड पेरेंट्स, दे आर सुपरस्टार। मतलब ये भ्रम है कि किसी XYZ टीचर के पास जाने से बच्चा, वो दाल में नमक जैसा है, काम हीरो बच्चा करता है। और सबसे बड़ा जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है वो पेरेंट्स देता है घर पे। सबसे बड़ा वैज्ञानिक वही है, मौसम विभाग की सारी जानकारी उसके पास होती है। उसको पता है कि किधर कूलर लगाना है, किधर हीटर लगाना है। तो आप इस अच्छी सुंदर कहानी का हिस्सा बनने से सिर्फ 15 मिनट दिन दूर है। लिख दो अपने हिस्से की कहानी। जिंदगी भर, सच बता रहा हूं, जिंदगी भर तुम पर नाज होगा। लोगों का नजर और नजरिया तुम्हारे लिए बदल जाएगा।
जिंदगी भर तुम्हारी गली से बाहर कोई गुजर रहा होगा ना, वो आके तुम्हारे घर पूछेगा कि भाई कैसे तैयारी की। तो ये हिस्ट्री बनाने का टाइम है, हिस्ट्री पलटने का टाइम है। ये उन बच्चों के लिए जिनका, जैसे वो पंजाब वाले बच्चे ने कॉल किया, तो ये वो समय है। ठीक है, चलो। मुझे बहुत ऐसे हीरोइक परफॉर्मेंस का मुझे बहुत इंतजार होता है। ट्रस्ट मी, मेरी उम्र इनसे कम होती जा रही है, मतलब आई एम गेटिंग यंगर, आई मीन टू से दैट। हर साल मुझे ऐसे 5-6 बच्चे, 7 बच्चे मिलते हैं जो ये करके जाते हैं, और ट्रस्ट मी वो आईआईटी में पढ़ रहे होते हैं। यहाँ दिन रात मैं अपने घर में अपने आसपास जुड़े लोगों को सुना सुना के पका रहा होता हूँ, क्योंकि उनको उतना इंटरेस्ट होगा नहीं। दे आर नॉट, उन्होंने तो देखा भी नहीं उनको। जैसे कभी कभी कोई बच्चा रात को फोन किया, एक दिन एक बच्चे ने रात को 2 बजे फोन किया, तो मैं, वाइफ को तो डाउट होगा कि रात को 2 बजे कौन कर रहा है कॉल। तो मैं बताया, बच्चा तुम्हें याद नहीं जिसके पापा डॉक्टर हैं? अभी इतने सारे लोग आते हैं तो कैसा कनेक्ट करेगा। वो भी झूठ बोल देती, हाँ हाँ याद आ गया। तो मतलब मैं अपने इन सभी स्टोरीज में इतना घुला मिला होता हूँ कि मुझे बाद में रियलाइज होता है कि मैंने जिसको बोला समझाने के लिए कि तुझे पता है वो कौन था, कैसे पता चलेगा उसे, दिन भर में इतनी कहानी सुना रहा हूँ उसको। बट लिटरली मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मैं, मेरे को साला डायबिटीज वेटिस ये सब कभी नहीं होगा, बिकॉज पढ़ाने के बाद जो टाइम बचता है मैं उसमें बहुत खुश रहता हूँ, और सिर्फ आई थिंक अबाउट दीज हीरोइक स्टोरीज। और ये सब कहानियां इसके बाद चालू होती हैं, मतलब ये जो टर्निंग पॉइंट उन्होंने यहाँ दिखाया ना, दैट इज द एनेक्डोट। वो आगे जाकर के 15 साल 20 साल बाद वो अलग ही इम्पैक्ट डालेंगे, अलग ही छाप छोड़ेंगे। तो इसलिए मैं बोला हूं कि थोड़ी और कमर कस लो। यू आर जस्ट few days away from the creating amazing story and creating another milestone, या amazing milestone in your life. Okay, चलो, ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं। सर कल सुबह आऊँ?